निर्विकल्प समाधि में यह जीव लीन होता है तो किस प्रकार का चिंतन करता है, उस बात का कथन इस गाथा में किया गया है। आइए पढ़ते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। जो पश्यदि अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यम् नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धनयम् वियाणीः। एक बार फिर से। जो पश्यदि अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनन्यम् नियतम् अविशेषमसंयुक्तम् तं शुद्धनयम् वियाणीः। क्या कह रहे हैं? तम शुद्धनयम् वियाणीः। तम माने उस जीव को, शुद्धनयम् अर्थात शुद्ध नय जानो, अर्थात उस जीव को, उस आत्मा को शुद्ध नय जानो। अर्थात जो आत्मा ऐसे ऐसे परिणामों से युक्त है उसको शुद्ध नय स्वरूप वाला जानो। अथवा ऐसा कह सकते हैं, जो जीवात्मा निर्विकल्प समाधि में लीन होती है, शुद्धोपयोग में लीन होती है, उस आत्मा के इस तरह के परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? एक एक देखिएगा। जो माने जो नय है ना, शुद्ध नय, वो नय शुद्ध नय कहलाता है जो ऐसी ऐसी बात विचारता है। जो माने जो नय अपाणम अर्थात अपनी आत्मा को पश्यदि देखता है। जो नय आत्मा को पश्यदि माने देखता है। कैसे देखता है आत्मा को? कुल 6 विशेषण यहां पर बताए हैं। एक एक करके विशेषणों को समझें। जो नय अपाणम अपनी आत्मा को अबद्धपुट्ठम, अबद्ध अर्थात बंध रहित, अपुट्ठम स्पर्श से रहित, अनन्यम अनन्य रूप, नियतम और नियत, अविशेषम विशेषता से रहित, असंयुक्तम और संयुक्त भाव अन्य के संयोग से रहित, ऐसे वियाणी ही अर्थात जो जानता है, नहीं वियाणी ही माने जानो, ऐसा पश्यदि ऐसे 6 भावों से युक्त जो नय अपनी आत्मा को अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेषम असंयुक्तम पश्यदि, इस तरह से जो देखता है, जो नय आत्मा को अबद्ध अपुट्ठ अनन्य नियत अविशेषम असंयुक्तम पश्यदि, इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को देखता है उस नय को तम शुद्धनयम वियाणीहि, उस नय को शुद्ध नय जानो। तम उस नय को शुद्ध नय जानो। क्या अर्थ हुआ इसका? ध्यान से समझे। जो नय अपनी आत्मा को, अब हम जैसे पिछली गाथा में बताया ना कि शुद्ध नय में स्थित शुद्धोपयोगी होते हैं और अपरम भाव में स्थित शुभोपयोग में जो जीव होता है वो व्यवहार नय वाला होता है। फिर शिष्य ने पूछा कि यहाँ शुद्ध नय वाली आत्मा कैसी होती है, अथवा शुद्ध नय में स्थित जीव अपनी आत्मा को किस प्रकार से विचारता है। शुद्ध नय में शुद्धोपयोग में लीन जीव अपनी आत्मा को किस प्रकार से विचार करता है,
कैसा अपनी आत्मा को देखता है। आइए उसके बारे में देखें। कुल 6 विशेषण हैं। सबसे पहला विशेषण अर्थात वह अपनी आत्मा को अबद्ध देखता है। अबद्ध का मतलब क्या? बंध रहित, है ना। मेरी आत्मा जो है वो समस्त प्रकार के बंध से रहित है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जितने भी भाव हैं वो मेरी आत्मा से बंधे हुए नहीं है। इस तरह से अपनी आत्मा को देखता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे हंस जो होता है वो दूध और पानी में, जैसे हम देखते हैं ना, दूध में दूध और पानी दोनों मिला हुआ होता है, दोनों मिला हुआ स्वरूप उसमें होता है। लेकिन हंस की दृष्टि कैसी होती है? हंस केवल उसमें से दूध को देखता है और दूध ग्रहण करता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जैसे हंस की दृष्टि होती है केवल दूध और पानी मिला हुआ है, पर फिर भी उसकी दृष्टि कैसी होती है? केवल दूध पर उसकी दृष्टि होती है, वो जल को देखता ही नहीं है। उसी प्रकार जो शुद्धोपयोगी या शुद्ध नय वाला जो जीव है वो अपनी आत्मा को बंध रहित जानता है। ये जितना भी बंध है वो तो संसार में रचे पचे जीव के लिए है, राग द्वेष मोह से सहित जीव के लिए है। मेरा स्वरूप तो बिल्कुल इससे भिन्न है। मेरा स्वरूप तो न राग रूप है, न द्वेष रूप है, न मोह रूप है, न कर्म रूप है। ऐसा विचार करते हुए अपनी आत्मा को अबद्धम, बंध से रहित पश्यति देखता है। ठीक हुआ। दूसरा विशेषण, हाँ आगे चल रहे हैं अभी। दूसरा विशेषण है अपुट्ठम। अपुट्ठ का मतलब है अपृष्टम। अपनी आत्मा को अपृष्ट समझता है। यहां पर भी द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म तीनों लेना। अर्थात अपुट्ठम का मतलब अस्पृष्टम। मेरी आत्मा जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से बिल्कुल अस्पृष्ट है, ऐसा जानता है। क्या मतलब? एक उदाहरण देते हैं टीकाकार इसमें कि जिस प्रकार से कमल जो होता है, कमल का पत्ता या कमल जो होता है वो कीचड़ में रह करके भी अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र खिलता है। उस पे किसी भी प्रकार के कीचड़ स्पर्श नहीं होते। कमल का पत्ता आपने देखा होगा जो कीचड़ में होता है, उस कमल के पत्ते पर कभी भी कीचड़ नहीं होता, कभी भी आप उस पर कीचड़ नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो शुद्धोपयोगी जीव होता है वो अपनी आत्मा को अबद्ध पुट्ठम, दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। वो अपनी आत्मा को बंध रहित और स्पर्श रहित जानता है। स्पर्श रहित का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म मेरी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा अपुट्ठम अर्थात अस्पृष्टम अपाणम पश्यति, अपनी आत्मा को देखता है। फिर तीसरा विशेषण आता है इसमें अनन्यम। अनन्यम का मतलब हिंदी में क्या समझेंगे? अनन्यम अर्थात अनन्य। वह अपनी आत्मा को अनन्य जानता है। अनन्य का मतलब क्या? न अन्य इति अनन्य। मेरी आत्मा जो है वो अन्य रूप नहीं है, अन्य पर्याय रूप नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि मनुष्य गति में गई तो मैं मनुष्य हो गया, नरक गति में गई तो मैं नरकी हो गया, देव गति में गया तो मैं देव हो गया।
ऐसे पर्याय रूप में नहीं बल्कि द्रव्य रूप में अपनी आत्मा को जानता है। न अन्य रूपम इति अनन्य रूपम। एक शुद्धोपयोगी जीव जो होता है वो अपनी आत्मा को अनन्य रूप से देखता है। जैसे द्रव्य दृष्टि समझ लीजिएगा, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन अलग अलग होते हैं। कोई मिट्टी का तवा होता है, कोई मिट्टी का ग्लास होता है, कोई कुछ मिट्टी के घड़े होते हैं, है ना। तो जो पर्याय दृष्टि वाला होता है वो तो मिट्टी को अन्य अन्य रूप देखता है। मिट्टी घड़े रूप भी है, मिट्टी ग्लास रूप भी है, मिट्टी बर्तन रूप भी है, मिट्टी ये रूप भी है, ऐसे अन्य अन्य रूपों में देखता है। लेकिन जो केवल मिट्टी को देख रहा है वो अनन्य दृष्टि रख रहा है, उसकी दृष्टि अन्य अन्य रूप नहीं होती। उसी प्रकार जो शुद्धोपयोगी जीव अपनी आत्मा को अनन्य रूप देखता है वो अपनी आत्मा को स्त्री रूप नहीं देखता, पुरुष रूप नहीं देखता, नर नारकादि पर्याय रूप अपनी आत्मा को नहीं देखता है। इसलिए यहाँ पर कहा अनन्यम, अनन्य रूप, अपनी आत्मा को अनन्य रूप से स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। अनन्य, न अन्य इति अनन्य, अन्य अन्य रूप नहीं देखता, बस मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, इस तरह से उसके परिणाम होते हैं। अर्थात मैं बालक नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं नर नारकादि पर्याय रूप नहीं हूं, इस तरह का अन्य रूप भाव न देख करके केवल अपने द्रव्य रूप, जीव द्रव्य रूप, आत्म रूप ही उसके परिणाम होते हैं। इसलिए यहाँ पर उसको अनन्यम, अनन्य रूप कहा है। उसके बाद आता है नियतम, अर्थात नियत। नियत है ना, नियत का मतलब है निश्चित। नियतम चलाचल रहित, नियतम माने अपनी आत्मा को चलाचल रहित समझता है। चलाचल रहित का मतलब क्या? मेरी आत्मा किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थिति में चल अथवा अचल रूप नहीं, चलाचल रूप नहीं है ना। अर्थात कई बार आत्मा में चलाचल परिणाम हो जाते हैं, अर्थात कई, है ना, कई प्रकार की परिस्थितियों में आत्मा में कई प्रकार के रूप, कई प्रकार के परिणाम, ऊपर नीचे परिणाम होते रहते हैं। ऐसे परिणामों से रहित मेरी आत्मा है। कैसे? जैसे उदाहरण में हम समझते हैं कि जैसे समुद्र में, है ना, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, बहुत ऊपर भी लहरें आती, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर लहरें आती, फिर नीचे होता है ना, ऊंची नीची लहरें, बहुत प्रकार की आत्मा में बहुत प्रकार की यह लहरें जैसे समुद्र में उठा करती हैं। किंतु समुद्र देखने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल समुद्र ही दिखता है। वो उन लहरों को न देख करके समुद्र को, समुद्र रूप उसकी दृष्टि होती है। उसी प्रकार यह ज्ञानी जीव आत्मा में उठने वाले उन चलाचल परिणामों को जो उसको विचलित कर देती हैं, ऐसे परिणामों की तरफ उसका ध्यान न जा करके केवल स्थिर, है ना, नियतम, नियतम माने नियत, नियत माने शाश्वत, जो हमेशा बने रहती हैं, ऐसे भावों, ऐसे परिणामों पर वह ध्यान देता है। अर्थात विभाव भावों पर ध्यान न देकर अपने स्वभाव भावों पर ध्यान देता है। क्रोध, मान, माया ये सब विभाव हैं। राग, द्वेष, मोह ये सब विभाव हैं, चलाचल रूप हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उस पर अपना ध्यान न देकर जो अपना नियत स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप जो नियत स्वरूप है, उसी पर उसकी दृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर समझना नियतम, ऐसा नियत स्वरूप वाला है। उसके बाद आता है एक और विशेषण अविशेषम, अपनी आत्मा को अविशेषम अर्थात
विशेषता से रहित देखता है। वही वाली बात, विशेषता से मतलब क्या, जैसे कोई सोना देखता है तो जिसको सोना दिखता है वो कुंडल आदि पर्यायों में न जाता है। कुंडल है, कड़ा है, हार है, ये सब उसकी विशेषताओं से युक्त है, यह ना, ये सब विशेषताओं को लिए हुए होता है। लेकिन जिसकी भूतार्थ दृष्टि होती है, निश्चय नय रूप जिसकी दृष्टि होती है, वो अविशेषम, बिना किसी विशेषता को लिए एक सामान्य दृष्टि से अपनी आत्मा को देखता है ना। विशेषता का मतलब है पर्याय, विशेषता का मतलब क्या है, पर्याय। और जो निश्चय नय वाला शुद्ध नय वाली दृष्टि होती है, वो पर्याय रूप अपनी आत्मा को नहीं देखता है, विशेषता लिए हुए अपनी आत्मा को नहीं देखता है। यह आत्मा चींटी की है, यह आत्मा मच्छर की है ना, ऐसी विशेषताओं को न लेकर के सब में, है ना, सभी जीवों में अपनी आत्मा के जैसा सभी आत्मा में, मतलब सभी आत्माओं को देखता है बिना किसी विशेषता लिए हुए, है ना। जैसे टीकाकार कहते हैं गुरुता, है ना, भारीपन, स्निग्धता या पीता आदि धर्मों को स्वीकार किए हुए होकर भी जो सोना जो है वो बिल्कुल अभिन्न है, स्वर्णपना जो है वो बिल्कुल अभिन्न है, उसी प्रकार से यह आत्मा जो है वो ज्ञान, दर्शन आदि गुणों से अभिन्न है ना। अर्थात यह जीव द्रव्य अपने गुणों से अभिन्न है। इस बात को अविशेषम, इस विशेषता से जानना चाहिए। और अंतिम इसका विशेषण है असंजुत्तम। असंजुत्तम अर्थात संयुक्त नहीं होना। असंयुक्त माने संयुक्त, अन्य के संयोग से रहित। असंजुत्तम अन्य के संयोग से रहित होता है। अर्थात जैसे जल होता है, वह जल अगर आप गर्म कर देते हैं तो गर्म होता है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जल का स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव उष्ण है क्या? नहीं, जल का स्वभाव उष्ण नहीं है। जल थोड़ी देर के लिए तो गर्म होगा, लेकिन वापस ठंडा अपने स्वरूप में आ जाता है। उसी प्रकार जब यह आत्मा संयोग को प्राप्त होता है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि रूप संयोग को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा कैसी हो जाती है? तब यह आत्मा संयोग रूप परिणाम करने लग जाती है। क्रोध रूप परिणाम आने से यह आत्मा क्रोधी हो जाती है। मान रूप परिणाम आने से इस आत्मा में मान रूप परिणाम आ जाते हैं। लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तो अपनी आत्मा को असंजुत्तम, संयोग रहित, मेरी आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई संयोग नहीं है, ऐसे संयोग रहित अपनी आत्मा को जानते हैं। एक बार देख लें, कुल 6 विशेषण इसमें अपनी आत्मा के बताए हैं। ये कौन कौन से? अबद्धम, अपुट्ठम, अनन्यम, नियदम, अविशेषम, असंजुत्तम। अबद्धम बंध रहित, अपुट्ठम स्पर्श रहित, अनन्यम अन्यत्व से रहित, नियदम चलाचल रहित, अविशेषम विशेषताओं से रहित, ज्ञान दर्शन आदि जो विशेषताएं हैं उनसे अभिन्न, और असंजुत्तम अन्य के संयोग से रहित, ऐसे अपाणम अपनी आत्मा को सदी देखता है। क्योंकि शिष्य तो सामान्य है। सामान्य शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि आप बार बार शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं गुरुजी कि शुद्धोपयोगी जीव जब अपने शुद्धोपयोग में लीन होता है तो वो किस तरह के परिणाम करता है, वो क्या विचार करता है? तो फिर आचार्य कुनकुन स्वामी ने
वो बताते हुए कहा कि जब शुद्धोपयोगी जीव अपनी आत्मा में लीन होता है तो वो अपनी आत्मा को अबद्धम, अपुट्ठम, अनन्यम, नियदम, अविशेषम और असंयुक्त रूप अपनी आत्मा को देखता है और जानता है। ये अपनी आत्मा के स्वरूप को बताया है। ठीक हुआ। जब हम ध्यान करते हैं आत्मा का, कई लोग पूछते हैं ना कि साहब हम जब आत्मा का ध्यान करें तो आचार्य कुनकुन स्वामी की ऐसी कौन कौन सी अच्छी गाथा हैं जिनको हम ध्यान करने में अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक गाथा ये भी है जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि मैं अपनी आत्मा इस प्रकार से युक्त है, ऐसा विचार कर सकते हैं। इसका भावार्थ देखें एक बार। जो नए आत्मा को बंध रहित, स्पर्श रहित, अनन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित और अन्य के संयोग से रहित अवलोकन करता है वह शुद्ध नय है। जब यह जीव शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है उस समय वह अपनी आत्मा में होने वाले रागादि भावों को अपना स्वभाव न मानकर केवल कर्म के उदय से होने वाले औपाधिक भाव रूप, उपाधि रूप उनको मानता है। अतः उनके उदय आदि में राग द्वेष न करते हुए समता परिणाम को धारण करते हुए ध्यान के माध्यम से उन्हें पूर्ण रूप से अपने से अलग कर देता है। यही उसके भेद ज्ञान की सफलता है। इसी ध्यान रूप रत्नत्रय या अभेद रत्नत्रय में स्थित साधु को शुद्ध नय भी कहा जाता है। ऐसे अभेद रत्नत्रय जीव जो साधु जो हैं वो ऐसा अपना विचार करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। आइए इस तरह से यह हमने अपनी गाथा आपको समझा। अब एक और जो शुद्धोपयोगी जीव होते हैं, जो ज्ञानी जीव होते हैं, वे किसी भी प्रकार के नय का पक्ष ग्रहण नहीं करते, किसी भी एक नय के पक्षपाती नहीं होते, व्यवहार नय के नहीं या निश्चय नय के, किसी भी एक नय के पक्षपाती नहीं होते। इस बात को अगली गाथा में यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। गाथा नंबर 52 उच्चारण। दोण्ण वीणायाण भणियं जाण दिनवरिं तु समय परिबद्धो णदुणय पक्षं गिण्णदि किंचिवि नय पक्ष परिणो। फिर से एक बार। दोण्ण वीणयाण भणियं जाण दिनवरिं तु समय परिबद्धो णदुणय पक्षं गिण्णदि किंचिवि नय पक्ष परिणो। दोण्णवी नयाण भणियं, दोनों ही नयों में भणियम मने कथितम कहा गया, जो कथन है उस कथन को नवरी, नवरिम अर्थात केवल, नवरी शब्द यहाँ पर केवल अर्थ लेना, नवरिम अर्थात केवलम जाणदी जानता है। कौन? समय परिबद्धो है ना, समय मने आत्मा, प्रतिबद्ध मने अधीन, जो आत्मा के अधीन है, निज स्वरूप में जो लीन है, ऐसे स्वरूप में जो लीन है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाला जो जीव होता है वो दोण्णवी नयाण भणिदम नवरिम जाणदी, वो दोनों ही प्रकार के नय, कौन से? निश्चय नय और व्यवहार नय। दोण्णवी नयाण अर्थात दोनों ही नयों के जो कथन हैं, दोनों ही नय में जो कही गई बात है,
उन बात को अच्छी तरह से जान दी। केवलम नवरिम जान दी अर्थात केवल जानता है। अर्थात एक ज्ञानी जीव जो होता है वो दोनों नयों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कौन से दोनों? व्यवहार नय और निश्चय नय। अर्थात व्यवहार नय क्या कहता है और निश्चय नय क्या कहता है, उन दोनों नय के कथनों को जानता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक नय का पक्षपाती होकर के बैठ जाए कि नहीं मैं तो केवल व्यवहार नय का ही पक्ष लूंगा, नहीं मैं केवल निश्चय नय का पक्ष लूंगा। किसी एक नय का पक्षपाती नहीं होता। कैसे बता रहे हैं आगे दूसरी लाइन में, न दुर्नय पक्षम गिन्नदी। नय पक्षम अर्थात किसी एक नय के पक्ष को न गिन्नदी स्वीकार नहीं करता, किसी एक नय के पक्ष को लेकर के नहीं बैठता, बल्कि दोनों ही नयों को जानता है। किंच भी नय पक्ष परिहीनो, बल्कि वह तो नय पक्ष से रहित होता है। अर्थात समस्त दोनों प्रकार के व्यवहार और निश्चय नय के पक्षपात से रहित हो करके दोनों नयों को ध्यान में रख करके वह अपनी प्रवृत्ति करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, व्यवहार नय और निश्चय नय एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि किसी सिक्के पर पीछे वाला भाग हटा दो तो क्या वह सिक्का बाजार में चलता है? क्या नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार इधर वाला हटा दो या इधर वाला हटा दो, किसी भी एक पक्ष को लेकर के चलने वाला सिक्का जैसे बाजार में नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि किसी एक नय को, किसी एक पक्ष को लेकर के चलने वाला जीव अध्यात्म जगत में नहीं चलता है। अर्थात उसको दोनों नय लेकर के चलना है। व्यवहार नय को भी ध्यान में रखना है और निश्चय नय को भी ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? व्यवहार नय की तरफ उसके कदम होंगे और निश्चय नय को अपनी बुद्धि में स्थित करेगा। आइए इसका भावार्थ समझते हैं, अर्थ देखें और फिर भावार्थ देखें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें समझाया गया। दोनों ही नयों के कथन को अपितु केवल जानता और सहज परमानंद स्वभाव आत्मा का अनुभव करता है। अपनी आत्मा को है ना, दोनों नयों को जानता है और केवल अपनी आत्मा का अनुभव करता है। समस्त नय पक्षों के विकल्पों से रहित होता हुआ किसी भी नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता है। दोनों नयों को जानता है लेकिन दोनों नयों से अछूता रहता है। जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु किसी भी एक नय के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, अपितु दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर के रहता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में लीन होती है तो उसको न तो व्यवहार का ज्ञान होता है न निश्चय का ज्ञान होता है, बल्कि व्यवहार और निश्चय से परे होकर के केवल अपनी आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। नए वस्तु तत्व को समझने में केवल साधनभूत है। समझना, नय जो है वो किसी भी वस्तु को जानने में साधनभूत है, अतः उनके माध्यम से वस्तु स्थिति को जानकर आत्मा को विषय कषायों से हटाकर व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में संलग्न करना चाहिए। व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में संलग्न करना चाहिए। वस्तुतः यह नय केवल हमको जानने में सहायक है। हमें वस्तु स्वरूप कैसा है इस बात को जानने में सहायक है। उसके बाद जब हम जान लेते हैं तो फिर इस नय के विवाद में न पड़ कर के केवल हमें
अपने कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि आप व्यवहार नय को जान रहे हैं तो व्यवहार नय से व्यवहार मोक्ष मार्ग की तरफ आपको प्रवृत्त होना चाहिए और व्रत नियम संयम आदि को ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप निश्चय नय को जानने वाले हैं तो निश्चय नय के माध्यम से अपने आत्मस्वरूप को समझें और अपने आत्मा में श्रद्धान करें, अपनी आत्मा को जानें और अपनी आत्मा में रमण रूप परिणाम करना चाहिए। अर्थात नय के विवाद में न पड़ करके एक ज्ञानी जीव होता है, वो दोनों नयों को अच्छी तरह से जानता है, किसी भी एक नय का पक्षपाती न हो करके दोनों नयों को अच्छी तरह से जान करके तदनुरूप प्रवृत्ति करता है। और सही बात भी है, ये नय केवल एक माध्यम है हमें वस्तु तत्व तक पहुंचाने के लिए, इसमें उलझना नहीं चाहिए। पर यह बात भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक नय का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। व्यवहार नय का पक्षपाती होंगे तो हमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, और निश्चय नय के अगर हम पक्षपाती होंगे तो व्रत नियम और संयम के प्रति हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ज्ञानी जीव जो है वो दोनों नयों को जानता है और फिर निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी एक नय का पक्षपाती नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। अब आगे स्वसमय और परसमय क्या होता है उसका लक्षण समय सार जी की दृष्टि से यहाँ पर बता रहे हैं। जीवो चरित दंसण नाणठिदो तम ही ससमयं जान पुग्गलकम् उपदेश ठियं च तं जान पर समयं। फिर से बोले, जीवो चरित दंसण नाणठिदो तं हि ससमयं जान पुग्गलकम् उपदेश ठियं च तं जान पर समयं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ को प्रारंभ करते ही का मतलब क्या, सबसे पहले गाथा में उन्होंने मंगलाचरण किया और उसके बाद दूसरी ही गाथा में हम सभी ज्ञानी जीवों को बताया स्वसमय क्या होता है और पर समय क्या होता है। स्वसमय किसे कहते हैं और पर समय किसे कहते हैं, इस बात को उन्होंने समय सार जी की दूसरी गाथा में ही बता दिया। किसे कहते हैं स्वसमय और पर समय, तो ध्यान से देखें। जीवो चरित दंसण नाणठिदो तम ही ससमयं जान। जो जीव चरित दंसण नाणठिदो, चारित्र दर्शन और ज्ञान है ना, अर्थात अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है। तम ससमयम, ससमय मतलब स्वसमय, उसको स्वसमय जानो। जो जीव अपने शुद्ध दर्शन, सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान और शुद्ध सम्यक चारित्र अथवा निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र रूप परिणामों में स्थित है, तम ससमयं जान, उसको स्वसमय जानो। ठीक है, स्वसमय और पर समय की बात बता रहे हैं, अर्थात विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज आत्मा में जो श्रद्धान करना रूप है, ऐसे सम्यक दर्शन, उसी में रागादि रहित स्वसंवेदन का होना वह सम्यक ज्ञान और निश्चल स्वानुभूति रूप वीतराग चारित्र,
इस प्रकार कहे गए लक्षण वाले, है ना, ऐसे कहे गए लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय के द्वारा परिणत जीव पदार्थ, ऐसे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अपने जीव तत्व को जो जानता है अथवा ऐसे जीव तत्व में जो स्थित है, ऐसे अपने आत्म तत्व में जो परिणत है, उसे ससमयम जाना, स्वसमय जानो। समझ में आया, है ना। जो आपने शुरू में पढ़ी थी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन क्या? अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा पर श्रद्धा न करना, अपनी आत्मा को जानना और अपने आत्म रूप रमण करना। ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित जो जीव हैं, उनको तो स्वसमय जाना, वो तो स्वसमय है। स्वसमय शब्द को भी अगर समझें तो समय का मतलब होता है आत्मा, समय का मतलब होता है शास्त्र, लेकिन यहाँ पर समय का अर्थ आत्मा लिया है। स्वसमय अपने आत्म स्वरूप परिणाम वाला जीव कौन सा होता है? तो जो जीव चरित दंसन नानठिदो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणामों में स्थित है, उसे स्वसमयम जाना, स्वसमय रूप परिणाम वाला जानना चाहिए। और परसमयम, परसमय किसको कहा? पुग्गलकम वदेश ठियम चतम जान पर समयम। और पुग्गलकम वदेश, पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में जो स्थित है ना, अर्थात पुद्गलकम वदेश, पुद्गल पौद्गलिक जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो नर नारकादि जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में, अर्थात उन पर्यायों में जो स्थित जीव है, उसे पर समय जानो। अर्थात जो पर्याय रूप अपने परिणाम करता है वो परसमयी है, और निज आत्म स्वरूप जो परिणाम करता है वो स्वसमय है। सीधी सी बात है, जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान अपनी आत्मा को जानने रूप, श्रद्धान करने रूप, परिणमन करने रूप स्थिति है, वो तो स्वसमय है। और इस तरह से कर्मोदय से उत्पन्न अवस्था में जो, जैसे कर्मों से उत्पन्न अवस्था मैं सुखी हूं, तो अपने आप को जो सुखी मानता है, किसी कर्म के, असाता वेदनीय कर्म के उदय से मुझे दुख प्राप्त हुआ, तो जो जीव अपने आप को दुखी समझता है, जो जीव अपने आप को निर्धन समझता है, अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को अज्ञानी समझता है, ऐसे कर्मोदय से उत्पन्न अवस्थाओं में जो अपने आप, अपनी बुद्धि करता है, तम पर समयम जान, उसको पर समय जानो। आचार्य कुंकुंद भगवान ने समय सार लिखने से पूर्व, है ना, समय सार जी ग्रंथ लिखने से पूर्व, समय दो प्रकार के हैं, आत्मा दो प्रकार की है, एक स्वसमय और एक पर समय। स्वसमय जो केवल अपनी आत्मा पर श्रद्धान, अपनी आत्मा को जानते हैं और अपने आत्म रूप परिणमन करते हैं, वे सब स्वसमय हैं। और पर समय अपनी आत्मा से भिन्न वैभाविक परिणति में जो उलझते हैं, है ना, कर्मोदय से उत्पन्न अवस्थाओं में जिनकी बुद्धि जाती है, वे सब पर समय हैं। ऐसे दो प्रकार के समयों को बता करके फिर समय सार जी में कहते हैं कि पर समय से हट करके हमें स्वसमय में लीन होना चाहिए, स्वसमय को जानना चाहिए। ऐसे स्वसमय और पर समय का लक्षण आचार्य कुंकुंद स्वामी ने अपने इस ग्रंथ में बताया। उसके बाद है और भी यहाँ पर आचार्य कुंकुंद स्वामी की दृष्टि में बहिरात्मा और अंतरात्मा किसे कहते हैं, वो भी, जी हाँ,
आपका प्रश्न है हम पर समय में हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, हम अभी पर समय में। यदि हम कर्मोदय से उत्पन्न अवस्थाओं में हमारी बुद्धि जाती है, अगर हम अपने आप को अपने नाम से जानते हैं, अपने घर से जानते हैं, अपने माता पिता के पुत्र के रूप में जानते हैं, तो हम पर समय हैं। और यदि मैं अपने आप को शुद्ध स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, चैतन्य स्वरूपी आत्मा समझता हूं, तो मैं स्वसमय हूं। स्वसमय जीव संसार में प्रवर्तन नहीं करता है। स्वसमय जीव केवल निर्विकल्प समाधि में लीन होता है। स्वसमय जीव निर्ग्रंथ होता है, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित होता है। ऐसा स्वसमयी जीव होता है। यदि आप ऐसे हैं तो आप स्वसमयी हैं, और यदि हम ऐसे नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से परसमयी होते हैं। अब एक और अंतिम गाथा ले लेता हूं, है ना। बहिरात्मा और अंतरात्मा, आपने छठाला में पढ़ा होगा। बहिरात्मा और अंतरात्मा किसे कहते हैं, उससे भिन्न है। आचार्य कुंदगुंद स्वामी बहिरात्मा किसे कहते हैं और अंतरात्मा किसे कहते हैं, उसको अच्छी तरह से समझना। आपने देखा होगा 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। छठाला की दृष्टि क्या है, मैं पहले एक बार समझा देता हूं। अगर आपने वो पढ़ा रखा है तो उसको उसके साथ टैली नहीं करना। बहिरात्मा देह जीव को एक गिने बहि रातम तत्व मुधाहे, जो देह और जीव को एक माने, ये मेरा शरीर है और अंदर स्थित मेरी आत्मा, इस तरह से मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है, ऐसा दोनों अभिन्न मानता है, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। अंतरात्मा किसे कहते हैं, देह जीव को जो भिन्न माने वो अंतरात्मा, अर्थात मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, ऐसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 4 से लेकर के 12 गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं वे सब अंतरात्मा कहलाते हैं। और एक होता है परमात्मा, जो उत्कृष्ट आत्मा है, अर्थात 13वें गुण स्थान से ऊपर 13वें, 14वें और सिद्धात्मा जो है वो सब परमात्मा की दृष्टि में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि में बहिरात्मा कौन है और अंतरात्मा कौन है, इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना। अंतर बाहिर जप्पे जो वट्टई सो हवे बहिरप्पा, जप्पे सुजोण वट्टई सो उच्चई अंतरंगप्पा। बहुत सुंदर बताई गारिका, क्या कह रहे हैं, अंतर बाहिर जप्पे जो वट्टई सो हवे बहिरप्पा, जप्पे सुजोण वट्टई सो उच्चई अंतरंगप्पा। क्या कह रहे हैं, जो जीव अंतर बाहिर जप्पे वट्टई, जो जीव अंतरंग और बहिरंग जप्पे, अर्थात बातचीत में, जल्प में, कथन में, चिंतन में, वचनों में वट्टई प्रवृत्त करता है, सो बहिरप्पा हवेई, वो बहिरात्मा होता है। बहिरात्मा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो जीव अंतर बाहर जप्पे वट्टई, अंतरंग और बहिरंग जल्प में, वचनों में, कथनों में जो प्रवृत्त करता है, वो बहिरप्पा हवेई। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहिरप्पा किसको कहा, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। उसके लिए पहले आपको अंतर बाहिर जप समझना पड़ेगा। अंतर बाहिर जल्प क्या, मुनिराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी कि क्या कह रहे हैं कि तुम अगर अंतरंग और बहिरंग जल्प करते हो, अंतरंग और बहिरंग में कथन करते हो, बोलते हो, तो वो तुम्हारा जल्प कहलाता है। अंतरंग जल्प क्या होता है, अंतरंग जल्प होता है जैसे सामायिक कर रहे हैं आप,
है ना, मुनिराज को कह रहे हैं जैसे आप कोई स्तुति कर रहे हैं, जैसे कोई आप महामंत्र का स्मरण कर रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे, मन में ही स्मरण कर रहे हैं, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयजणम। बोलना अलग हो गया, बोलना हो गया बहिरंग जल्प। बोलना जैसे हम पाठ कर रहे हैं किसी भी तरह, भक्तामर प्रणत मौलित मणि प्रभाणम, ये बहिरंग जल्प है ना। स्वयं भुवा भूत हिते न भूतले, ये बहिरंग जल्प है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े चोपा, ये बहिरंग जल्प है, ठीक है, ये बहिरंग जल्प कहलाता है। और आप इन सब बातों को अंतरंग में चिंतन कर रहे हैं, ये अंतरंग जल्प है, ठीक है, ये अंतरंग जल्प है। अब आप बोल करके नहीं, बल्कि अंतरंग में ही विचार, अंतरंग में ही आपकी बात कथन चल रहा है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग रूप से प्रवृत्त जल्प में, बातचीत में, कथन में यदि हमारा मन जा रहा है तो बहिरप्पा हवई, सीधा आचार्य कुंद स्वामी ने उस मुनिराज को कह दिया कि तुम बहिरप्पा, बहिरात्मा हो। अर्थात अब हम मुनि की ही कैटेगरी में देख रहे हैं। मुनि में बहिरात्मा कौन, अंतरात्मा कौन और परमात्मा कौन, तीन प्रकार की स्थिति केवल मुनिराजों में देखनी है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम यदि अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो तो तुम बहिरात्मा हो, आत्मा में स्थित नहीं हो तो तुम सामायिक कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ये सब यदि बोल करके कर रहे हो तो बहिरंग जल्प है। और यही चीजें तुम अंतरंग में चिंतन कर रहे हो तो ये अंतरंग जल्प है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग जल्प से रहित, है ना, ऐसे अंतरंग और बहिरंग जल्प में यदि तुम प्रवृत्ति कर रहे हो तो बहिरप्पा, तुम बहिरात्मा हो। और जप्पे सुजोण वट्टई सो उच्चई अंतरंगप्पा, जप्पेसु, और इस प्रकार के जल्प में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है वो अंतरंगप्पा उच्चई, उसको हम अंतरंग आत्मा कहते हैं। अर्थात अंतरंग और बहिरंग किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं चल रहा है और केवल अपनी आत्मा में डूब करके अपने केवल आत्म स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहा है, वो अंतरंग आत्मा, उसको हम अंतरंग आत्मा कहते हैं, अंतर आत्मा कहते हैं। और बहिरात्मा अपनी आत्मा से जो बाहर आकर के सामायिक चिंतन, है ना, कर रहे हैं, गाथाओं को याद कर रहे हैं, है ना, स्तोत्र पाठ आदि कर रहे हैं, वो सब बहिरंग जल्प है। आचार्य कुंद स्वामी, ध्यान से सुनना, आचार्य कुंद स्वामी मुनिराजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से बाहर मत आ, अगर बाहर आत्मा से बाहर आएगा तो तू बहिरात्मा हो जाएगा और अपनी आत्मा में लीन होगा तो तू अंतरात्मा कहलाएगा। इस तरह से बहिरात्मा कहते हुए साफ साफ उस सामायिक आदि की तरफ तुम्हारी ध्यान न हो करके केवल आत्म शुद्धोपयोग में लीन रूप तुम्हारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी तुम सच्चे साधु हो। ऐसा साधु को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। बस आज इतना ही। हम सब ऐसे बहिरात्मा को छोड़ करके परमात्मा की तरफ दृष्टि रख करके अंतरंग आत्मा बने, ऐसी मंगलमय भावना के साथ आज की मैं बात को अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। बोले द्वादशंग जिनवाणी माता की।